Hello everyone, welcome to CWS IT. Let's continue our Python full course. In this class, I'll explain about testing, debugging and documentation. टेस्टिंग क्या होती है, कब उसका यूज करना चाहिए, debugging क्या होती है, कब debugging का यूज करना चाहिए और documentation क्या होता है. ठीक है. So without wasting a time, let's start. And ये I think part 17 है हमारे Python full course का. ठीक. अगर कोई स्टूडेंट नया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछले लेक्चर्स को जाके कंप्लीट कर लीजिए, तब आप इस लेक्चर को देखिए, तो ताकि आपकी जो चीज़ें होंगी, जो कंसेप्ट्स होंगे, वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, देखते हैं. तो टेस्टिंग टेस्टिंग सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाने के बाद किया जाने वाला प्रोसेस है, जिसमें हम चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट सही तरह से काम कर रहा है या नहीं. ठीक है. जो टेस्टिंग होता है, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं, तो उसके बाद हम उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. इसका मेन पर्पस एरर्स को ढूंढना और सिस्टम की सभी फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करना होता है. ठीक है. हमारे टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है? टेस्टिंग का पर्पस होता है जो हमारे प्रोग्राम में जितने भी एरर्स आई हुई हैं, जितने भी बग्स आए हुए हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उनको सर्च करेंगे और सिस्टम की सारी फंक्शनैलिटी, उनकी कार्य क्षमताओं को वेरीफाई करेंगे कि क्या वे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं. टेस्टिंग के द्वारा हम इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं. अब टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ये पक्का अनुमान लगाएंगे, इंश्योर करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, क्या वे यूजर की ज़रूरत के अनुसार बना है, क्या ये यूजर की ज़रूरत के अनुसार काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है. ठीक है. कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर हमें हमारे सॉफ्टवेयर में या फिर कोई प्रोग्राम में, तो वो हम टेस्टिंग के द्वारा ही उसको पता लगा सकते हैं. ठीक है. सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी प्रोसेस में हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं. ठीक है. सीधी सी बात है, जब तक हम लोग किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चल पाएगा ना कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या दिक्कतें हैं या फिर क्या क्या बग्स आ सकती हैं या फिर क्या क्या एरर्स आ रहे हैं. क्या वे प्रॉपर काम से कर रहा है, नहीं कर रहा है. ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा सॉफ्टवेयर चलते चलते क्रैश हो जा रहा है, या फिर परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो रही है, या फिर लोडिंग ज़्यादा ले रहा है. बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, टेस्टिंग के जरिए ही हमें पता चलता है. ठीक है. और कुछ टाइप्स की टेस्टिंग भी होती है, कुछ को देख लेते हैं हम लोग. ठीक. तो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. पहला है फंक्शनल टेस्टिंग. इस टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर की सभी फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है, जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म सबमिशन, बटन्स का सही से काम करना. अब हमारे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में हम जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्म बना रहे हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, या फिर कुछ बटन्स ऐड कर रहे हैं. ठीक है. तो हम चेक करेंगे कि क्या वे सारे फीचर्स, क्या वे सारे बटन्स, ऑप्शंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर नहीं काम कर रहे हैं. तो इस प्रकार की टेस्टिंग को बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग. ठीक. फिर सेकेंड है परफॉर्मेंस टेस्टिंग. इसमें सॉफ्टवेयर की स्पीड और परफॉर्मेंस चेक की जाती है, जैसे वेबसाइट कितनी फास्ट लोड हो रही है या नहीं. ठीक. अब जैसे हम सभी को जो है ऐसी वेबसाइट्स पसंद होती है जो तुरंत खुले, तुरंत ओपन हो. ठीक है. अगर वेबसाइट खुलने में बहुत टाइम लगा रही है, ठीक है, या फिर लोड ज़्यादा ले रही है, तो हमें वो वेबसाइट पसंद नहीं आएगी. ठीक है. तो इस प्रकार की जो टेस्टिंग होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी वेबसाइट है वो ठीक से, अच्छे से, स्पीड के साथ ओपन हो रही है या नहीं. तो हम लोग उस केस में परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं. ठीक है. आज हमारी वॉइस वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, तो ऐसा कोल्ड हुआ है हमें. ठीक है. तो माइंड मत करिएगा. फिर देखते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग. इस टेस्टिंग में चेक किया जाता है कि सिस्टम ज़्यादा लोड या डिफ़िकल्ट कंडीशन में कैसा बिहेव करता है. जैसे एक साथ बहुत सारे यूजर्स सिस्टम यूज करें तो क्या होगा. अब स्ट्रेस टेस्टिंग में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर का फुल पोटेंशियल यूज करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी कितनी है, क्या वो फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. तो मल्टीपल यूजर्स अगर हमारे सिस्टम को यूज करेंगे, तो वो किस प्रकार से बिहेव करेगा, क्या वो लैग करेगा या फिर लोड नहीं हैंडल कर पाएगा या फिर वो क्रैश हो जाएगा.
ठीक है। तो लोड दे के हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक। नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी आप एक बार पढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर के अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़कर चेक किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इंटीग्रेशन मतलब होता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक साथ जोड़कर चेक करना। ठीक है, पहले हम इंडिविजुअली सारे कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं। फिर इंडिविजुअली टेस्टिंग करने के बाद हम अपने सॉफ्टवेयर को एक साथ कनेक्ट करते हैं और फिर से टेस्टिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। ठीक, तो यहाँ पे टेस्टिंग हमारे इतने प्रकार की कुछ टेस्टिंग हमने देखी, 4 प्रकार की। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप देख लीजिए। फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस, स्ट्रेस, इंटीग्रेशन। टेस्टिंग का काम होता है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम में एरर्स को फाइंड करना, या फिर किसी भी प्रकार की समस्याओं को या फिर प्रॉब्लम को बताना कि ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, फिर देखते हैं डीबगिंग क्या होती है। ठीक, देखिए डीबगिंग। डीबगिंग वो प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम में आई हुई एरर्स को ढूंढकर उन्हें ठीक किया जाता है। जब टेस्टिंग के दौरान कोई भी एरर मिलती है, तब उस एरर को फिक्स करने की प्रोसेस को डीबगिंग कहलाती है या फिर कहते हैं। देखिए, डीबगिंग एक प्रोसेस होती है। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हमारे प्रोग्राम में एरर आएंगी। ठीक है, तो उस एरर का रीज़न ढूंढना कि वो एरर किस वजह से आ रही है, तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को हमें दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरर को ठीक करने की प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं डिबगिंग। ठीक है, जब टेस्टिंग करते हैं तो एरर आती है, तो उसको फिक्स करने की प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं। ऑलराइट, हमें बग और एरर मिलेगा टेस्टिंग की वजह से, और डिबगिंग के दौरान या डिबगिंग की हेल्प से हम उसको ठीक करेंगे, बल्कि ठीक करने की प्रोसेस को ही डिबगिंग कहते हैं। ठीक, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप पढ़ भी सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ एरर्स। कुछ एरर्स देखते हैं क्या क्या आती हैं, जैसे आती है सिंटैक्स एरर। ठीक है, सिंटैक्स मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर ग्रामर। गलत सिंटैक्स लिखने से सिंटैक्स एरर होती है, इसे ग्रामेटिकल एरर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर पाइथन में इफ एक्स ग्रेटर देन 0 लिखने के बाद कॉलन लगाना भूल जाए तो सिंटैक्स एरर आती है। ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर में एरर आना या फिर किसी ग्रामर में एरर आना, तो इस प्रकार की एरर को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। जो चीज़ यूज करना है वो यूज करना है, अगर वो चीज़ हम यूज नहीं कर रहे हैं तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो उस प्रकार की एरर को बोलेंगे सिंटैक्स एरर। ऑलराइट, फिर दूसरा देखिए, दूसरा है रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर, ये एरर प्रोग्राम रन होने के बाद, यह रन होने के दौरान आती है। ये प्रोग्राम को बीच में ही रोक सकती है। ठीक है, अब ये एरर कब आएंगी, ये जब हम प्रोग्राम को चला रहे होंगे तब ये आती हैं, और ये हमारे चलते हुए प्रोग्राम को रोक देती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोग्राम जो है हमारा रुक जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे 0 डिवीजन एरर आ जाएगी। ठीक है, तो उस प्रकार की एरर को बोलते हैं रन टाइम एरर। ठीक, जहाँ पे लॉजिक और जहाँ पे जो है सिंटैक्स हमारा सही होता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक के कारण जो है हमारा प्रोग्राम रुक जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं सिमेंटिक एरर। जब स्टेटमेंट का यूज गलत तरीके से होता है और मीनिंग चेंज हो जाता है, तो सिमेंटिक एरर कहती है, कहा जाता है। ठीक है, जो भी प्रॉपर स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान या फिर कोडिंग के दौरान, अगर उसका हम ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं या फिर गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, तब उस प्रकार की एरर को बोलेंगे सिमेंटिक एरर। ओके, फिर आती है लॉजिकल एरर। जब अगर हमारे प्रोग्राम में लॉजिक गलत हो जा रहा है, ठीक है, आउटपुट तो आ रहा है लेकिन हम जैसा आउटपुट चाहते थे वैसा आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो ऐसा तभी होगा जब आपने लॉजिक लगाया होगा। ठीक है, जैसे कि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि कोई नंबर है हमारे पास 10, ठीक है, और हम नंबर को कंपेयर कर रहे हैं ग्रेटर देन 5 से। ठीक है, तो नंबर ग्रेटर देन 5, तो प्रिंट करेंगे मैसेज कि ट्रू, लेकिन अब आपका आंसर यहाँ पे फॉल्स आ जा रहा है।
ठीक है, लॉजिक भी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है, लेकिन बस आउटपुट गलत आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने उल्टा मैसेज प्रिंट किया हुआ है। ठीक है ना, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉजिकल एरर है। ठीक, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग का काम एरर्स को ढूंढना होता है और डिबगिंग का काम एरर्स को ठीक करना होता है। ठीक, जैसा कि हमने बताया आपको एक लाइन में, टेस्टिंग का काम होता है एरर्स को ढूंढना और डिबगिंग का काम होता है एरर्स को ठीक करना। ठीक, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, नम इक्वल टू 10 है और नम हमारा 5 से बड़ा है, तो प्रिंट करेंगे नंबर इज लेस देन 5। स्ट्रक्चर तो एकदम सही है, सिंटैक्स एरर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉलन लगाए हुए हैं, लॉजिक भी लगाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन गलत लॉजिक लगाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रू हो रही है, लेकिन मैसेज जो है उल्टा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यह सिमेंटिक एरर और लॉजिकल एरर हो सकती है। ठीक, अब देखिए क्या क्या हम लोग करते हैं कि पहले कोड को हम लोग राइट करते हैं, फिर कोड को लोग टेस्ट करते हैं। अगर टेस्टिंग के टाइम बग मिलता है तो उसको ठीक करेंगे, नहीं मिलता है तो उसको डिप्लॉय करेंगे। तो टेस्ट किया, हमें फाइंड बग, बग हमें मिला, उसको ठीक करेंगे, डिबग करेंगे और फिर से टेस्ट करेंगे, और फिर ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करते हैं एवरी टाइम। ठीक है, जब जब हम लोग प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करेंगे तो टेस्टिंग हमें करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग, टेस्टिंग हमेशा नोन कंडीशन के साथ स्टार्ट होती है और डिबगिंग हमेशा अननोन कंडीशन के साथ स्टार्ट होती है। क्योंकि जो टेस्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है ना, एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद ही किया जाता है। हर दिन करेंगे या वीकली करेंगे या जब भी प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे तब करेंगे। लेकिन डिबगिंग तभी होगी जब प्रोग्राम में एरर आएगा। हाँ, टेस्टिंग का पर्पस प्रोग्राम में फेलर या फिर एरर को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, टेस्टिंग का जो पर्पस होगा वो हमारे प्रोग्राम के लॉजिक को फेल करना होगा। ठीक है, या फिर एरर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन डिबगिंग का पर्पस एरर्स के रीजन को ढूंढकर उसको फिक्स करना होता है। ठीक, इसका काम होगा एरर्स को लाना। अगर एरर्स आ गई तो हमारा प्रोग्राम फेल हो गया ना, क्योंकि हम अच्छा प्रोग्राम बना नहीं पाए, परफेक्ट प्रोग्राम बना नहीं पाए, क्योंकि हमें प्रोग्राम में एरर आ गई। तो टेस्टिंग का यही काम होता है कि वो हमारे प्रोग्राम को फेलर साबित कर देगा, और डिबगिंग हमारे प्रोग्राम में जो एरर्स आई थी उसको ठीक कर देगा। ठीक, टेस्टिंग एरर या डिफेक्ट को दिखाता है। ठीक है, और डिबगिंग एक लॉजिकल और डिडक्टिव प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम को एनालिसिस करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, टेस्टिंग क्या करेगा, एरर को दिखाएगा या फिर डिफेक्ट को दिखाएगा कि ये एरर आई हुई है, अब इसको कैसे ठीक करेंगे वो आप जानो। तो डिबगिंग ही उस एरर को ठीक करेगा, उसको डिडक्टिव प्रोसेस के रूप में ले जाएगा और प्रॉब्लम को एनालाइज करके सॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्टिंग अक्सर टेस्टर या आउटसाइडर द्वारा की जाती है और डिबगिंग मोस्टली डेवलपर या फिर इनसाइडर के द्वारा की जाती है। जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं वो हम लोग या तो उसे टेस्टर भी कर सकता है या फिर उसको डेवलपर भी कर सकता है, लेकिन जो डिबगिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर ही कर सकता है। ठीक है, क्योंकि डेवलपर के पास नॉलेज होती है कि कोई बग क्यों आ रहा है और उसको कैसे ठीक किया जाएगा। वो जो नॉलेज है, वो जो स्किल है, वो सिर्फ डेवलपर के पास होता है, टेस्टर के पास नहीं होता। टेस्टर को बस ये पता होता है कि एरर्स आ गई है, जाके डेवलपर को या फिर डिबगर को बता देंगे। ठीक, टेस्टिंग के लिए पहले से टेस्ट केसेस डिजाइन किए जाते हैं कि किस किस प्रकार की टेस्टिंग करना है, हमें सॉफ्टवेयर में पूरा प्लानिंग की जाती है। लेकिन डिबगिंग के लिए डिजाइन और कोड की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। जब भी डिबगिंग करेंगे तो हमें कोड की नॉलेज होना चाहिए। कोड की नॉलेज नहीं होगी और अगर उसको ठीक करेंगे तो हमारा कोड जो है वहाँ पे बेकार हो सकता है। ठीक है, कोड में चेंजेस और मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा प्रोग्राम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। फिर टेस्टिंग का मेन पर्पस बग को फाइंड करना है और डिबगिंग का मेन पर्पस बग को रिमूव करना होता है, ये हम बता चुके हैं पहले से ही। और टेस्टिंग एक प्लान्ड प्रोसेस होता है, पहले से फिक्स होता है कि पहले से प्लानिंग किए रहे हैं कि हमें यहाँ पे टेस्टिंग करनी है। लेकिन डिबगिंग की जो ड्यूरेशन है और उसकी जो प्रोसेस है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। जब एरर आएगा तभी उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंस देखिए क्या है। ठीक, टेस्टिंग क्या करेगा, टेस्टिंग चेक फॉर एरर्स एंड डिबगिंग फिक्सेस एरर्स। टेस्टिंग डन बाय टेस्टर्स एंड डेवलपर्स एंड डन मेनली बाय डेवलपर्स फाइंड्स द बग एंड रिमूव द बग। ये आपका ओवरऑल कंक्लूजन हो गया जो हमने अभी तक पढ़ा टेस्टिंग एंड डिबगिंग में।
ऑलराइट, अब देखिए आगे। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि दस्तावेजीकरण। सभी बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहे जो भी हो, बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे फाइल्स को एक कबर्ड में रखना या बड़ी फाइल्स को रूम के अंदर भर देते हैं। इस डॉक्यूमेंट के निर्माण में सॉफ्टवेयर प्रोसेस का लागत का एक अच्छा रेशियो खर्च होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया, आपको समझ में नहीं आया होगा, हम बताते हैं क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग जो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए होंगे, उसके अंदर हम लोग पूरा उसका लिखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कोई भी आप रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन परचेस करते हैं, तो उसके अंदर हमें मैनुअल मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि कौन से बटन का क्या काम है, उसका साइज क्या है, कैसे ऑन करेंगे, कैसे बंद करेंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है यूजर डॉक्यूमेंट, एक होता है टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ठीक, यूजर डॉक्यूमेंट जो होता है वो यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसके अंदर बताएंगे कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है और वो कैसे काम करेगा। ठीक है, ये और उसका पर्पस वगैरह बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे इंस्टॉल करेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़र के लिए होती हैं। और टेक्निकल डॉक्यूमेंट डेवलपर्स के लिए होती हैं। ठीक है, कि जो सॉफ्टवेयर को किस लैंग्वेज में बनाया गया है, उसका क्या कोड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसकी डिबगिंग प्रोसेस। ठीक है, उसका फ्रेमवर्क। तो सारी की सारी जो बैकएंड में यूज की जाती हैं, वो सारा चीज़ हम लोग टेक्निकल डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, ताकि जो दूसरे जो डेवलपर्स हैं उसको पढ़ के वो ठीक कर पाएँ बग्स को। ठीक, ये था ओवरऑल हमारा कंक्लूजन, हमने एक बार में बता दिया पूरा। ठीक है, यही आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसका उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या होगा, जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे तो फ्यूचर में जो मेंटेनेंस जब करेंगे सॉफ्टवेयर की, तो वहाँ पे हमें जो बहुत ही ईजी होगी। ठीक है, इजी होगी मतलब, क्योंकि हमने मान लीजिए कोई आज हमने सॉफ्टवेयर बनाया, अब हमें 3 साल बाद या 4 साल बाद हमें उसको मेंटेन करना है, तो तब हमें उसका कोड नहीं याद रहेगा ना। तो उसका जो कोड होगा, कोड स्ट्रक्चर होगा, पूरे लॉजिक्स होंगे, वो सारे हम लोग जो है एक एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखेंगे। और उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्निकल डॉक्यूमेंट, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और यूज़र के लिए भी लिखेंगे कि अगर फ्यूचर में कोई नया यूज़र है जिसको मशीन को यूज करना नहीं आ रहा है, तो वो मैनुअल को पढ़ के एटलीस्ट सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट वो कर पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, और वही डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब इसके आगे जो जो टॉपिक्स हैं, कमेंट्स, लिटरल्स, टोकन्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि अगर आप लोग नए हैं, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रीवियस वीडियो को जाके कंप्लीट करिए। उसको पहले आप देखिए, ताकि आपके जो लेवल है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो आपके अच्छे से रेडी हो जाए। तब जाके आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको फिर वहाँ पे इश्यूज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और ये जो कोर्स है हमारा पाइथन फुल कोर्स है, पूरा जीरो से हीरो के लिए है, बेसिक से एडवांस तक चलेगा, जिसमें ओप्स वगैरह पूरे कंसेप्ट्स बताए जाएंगे। और ये जो कोर्स है वो ओ लेवल के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जो एडीसी डीसी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, या फिर जो अलग से सीख रहे हैं पाइथन, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लेक्चर्स के जो लिंक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल में जाके भी आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, क्वेश्चंस अगर आपके मन में आते हैं, तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाई चांस अगर कमेंट्स में रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल मिल जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज वीडियो, and that's wrap up for today's video, and I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up, and it's really helped me a lot. Drop your thoughts, queries, questions, comments in the comments. I'd love to hear from you, and of course,
Subscribe and hit the notification bell so you don't miss future videos and updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next one.